students, welcome back to Learning Dera YouTube channel. This is Manjit sir, back again with biology class 12. Today is a special video for you. आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है आप सभी के लिए। नीट, बायो बीएससी, बीएससी तथा अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ शुरू से अंत तक, सक्सेस अवश्य मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। आज का टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 1 जीवों में जनन का जीवन चक्र की अवस्थाएं, अर्थात स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल। स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल क्या है, जीवन चक्र की अवस्थाएं क्या है, आइए हम बताते हैं। जीवन चक्र मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक जीवों में तथा दूसरा पादपों में। तो जो जीवों में होता है मुख्य रूप से जो हम पढ़ते हैं वह पढ़ते हैं हम मानव में जीवन चक्र, तथा पादपों में पढ़ते हैं तो आगे हम बताएंगे। तो आइए हमारा फर्स्ट टॉपिक है मनुष्य में जीवन चक्र की अवस्थाएं। मनुष्य में जीवन चक्र की अवस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहला होती है किशोरावस्था। क्या होती है? किशोरावस्था, जिसको हम बोलते हैं एडोलसेंस। तथा दूसरा होता है जनन अवस्था, जिसको हम बोलते हैं एडल्टहुड। एडल्टहुड बोलते हैं या मैच्योरिटी बोलते हैं। तीसरा होता है जीर्ण अवस्था। जीर्ण अवस्था को हम बोलते हैं ओल्ड एज। आइए हम फर्स्ट टॉपिक इसका पढ़ते हैं, किशोरावस्था। किशोरावस्था क्या है, एडोलसेंस क्या है? किसी भी जीव में जनन से पूर्व की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। किशोरावस्था 2 प्रकार की होती हैं, लेकिन आपको अभी हम बता दें कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो जो किशोरावस्था होती है 12 से 19 वर्ष ली जाती है। सामान्यतः हम 18 वर्ष तक पढ़ते हैं। अगर ऐसे देखें तो 2 अवस्थाएं होती है, 12 से 16 और 12 से 18 वर्ष। तो हमारा जो टॉपिक है ये टॉपिक 12 से 18 वर्ष पर निर्भर है। तो इस अवस्था किशोरा अवस्था में जीव के शारीरिक रूप में बहुत तेजी से विकास होता है। अर्थात 12 वर्ष तक जो लड़का होता है उसका विकास कम होता है, लेकिन 12 वर्ष के बाद 18 वर्ष की अवस्था तक बहुत तेजी से विकास होता है और लड़का बहुत तेजी से अपने शारीरिक रूप में विकसित हो जाता है। किशोरा अवस्था को ही पादपों में कायिक अवस्था कहते हैं। आप जब साइड में होते हैं तो वीडियो को पॉज करके और आप नोट्स बना सकते हैं, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा जनन अवस्था। जनन अवस्था क्या होती है, जिसको मैच्योरिटी बोलते हैं। व्हाट इज मैच्योरिटी? मैच्योरिटी क्या होती है? इस अवस्था में जीव जनन के लिए पूर्ण होता है, यानी कि इस अवस्था में जीव जनन कर सकता है। अर्थात इस अवस्था में यौना अवस्था आरंभ होती है। इस अवस्था में यौना अवस्था आरंभ होती है तथा जनन अवस्था काल में ही लैंगिक अंगों का विकास होता है तथा लैंगिक अंगों का विकास जनन अवस्था काल में ही होता है। आइए हम अगला टॉपिक अपना है, अगला टॉपिक जीर्णावस्था। आइए हम पढ़ते हैं ओल्ड एज। व्हाट इज ओल्ड एज? जीर्णावस्था यानी कि ओल्ड एज। ओल्ड एज क्या होता है? जनन की बाद की अवस्था को जीर्णावस्था कहा जाता है। अर्थात जब मनुष्य का अस्तित्व खत्म होने को होता है, यानी कि मृत्यु काल को जीर्णावस्था कहते हैं। ऊपर लिखा हुआ है, देख सकते हैं कि जीर्णावस्था किसे कहते हैं। जनन के बाद की अवस्था जीर्णावस्था कहलाती है। अर्थात जीवन का अंतिम पड़ाव यानी कि मृत्यु काल के समय को जीर्णा अवस्था कहते हैं। आइए हम अब अगला स्टेज में पढ़ते हैं कि पादपों में जीवन चक्र अवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं। पादपों में जीवन चक्र की अवस्थाएं 2 प्रकार से होती हैं। फर्स्ट होता है मोनोकार्पिक तथा दूसरा होता है पादपों में जीवन चक्र की दूसरी अवस्था पॉलीकार्पिक होता है। प्रत्येक को हम विस्तार पूर्वक
आइए पढ़ते हैं। आइए हम पादप के जीवन चक्र का फर्स्ट स्टेज को जानते हैं। मोनोकार्पिक। मोनोकार्पिक क्या होते हैं? ऐसे पौधे जो अपने जीवन काल में केवल एक बार ही पुष्प या फल देते हैं उन्हें कहते हैं मोनोकार्पिक। अर्थात एक बार फल देने के बाद जो पौधा उस अस्तित्व से खत्म हो जाता है, यानी कि जो पौधा का मृत्यु हो जाता है, उन्हें कहते हैं मोनोकार्पिक। जैसे कुछ पौधे, एग्जाम्पल धान का पौधा। धान के पौधे को एक बार अगर कटाई कर दे तो दोबारा फिर उसका बीज लगाने पर ही पौधा फल देगा, अन्यथा वो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। धान का पौधा, गेहूं का पौधा। फल में देखें तो केला, फल में केला। जो केला होता है अपने लाइफ टाइम में, यानी कि अपने जीवन काल में केवल एक बार ही फल देता है, उसके बाद वो फल नहीं दे सकता है, अर्थात उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। एक्सेट्रा। और भी इस पौधों के सेकेंड स्टेज के बारे में जानते हैं। आइए सेकेंड स्टेज इसका क्या है? पॉलीकार्पिक। पॉलीकार्पिक क्या है, अब क्या होता है, आइए हम पढ़ते हैं। ऐसे पादप जो अपने जीवन काल में बार बार फल या फूल देते हैं उसे पॉलीकार्पिक कहते हैं। अर्थात ऐसे पुष्प, ऐसे फल, ऐसे पौधे जो अपने जीवन काल में बार बार फल धारण करते हैं, पुष्प धारण करते हैं और उसे देते हैं, उन्हें कहते हैं पॉलीकार्पिक। पॉलीकार्पिक का एग्जाम्पल जैसे हम जान लें, पॉलीकार्पिक में जैसे आम का पौधा। आम का पौधा अगर एक बार लगा दे तो बार बार फल देता है, यानी कि सीजन कोई तो जरूरी नहीं है कि इतने दिन के अंदर देगा, लेकिन थोड़ा सा इधर उधर सीजनी टाइम से देता है, यानी कि बार बार। आम का पौधा, आम, सेब, अनार, यानी कि ऐसे बहुत सारे पौधे होते हैं जो बार बार एक बार लगा देने पे पूरे जिंदगी भर फल देते हैं। जैसे कि आप लोग जीवन चक्र के बारे में, उसके बारे में पढ़े हैं आप लोग, जीवन अवधि के बारे में। तो जब तक उसका जीवन अवधि समाप्त नहीं होता है तब तक वो फल और फूल देते हैं। इतना से जान लिए आप लोग। तो कुछ और फैक्ट बता दें आपको जो नोट कर लीजिएगा कि कुछ ऐसे पौधे भी हैं कि वो बार बार तो फल या पुष्प देते हैं, लेकिन वो अपने जीवन काल में बहुत समय बाद फल देते हैं। कौन सा ऐसा पौधा है? एक नीलगिरी पहाड़ी पे पाए जाने वाले पौधा है जिसे नील कुरेंजी के नाम से जाना जाता है। नीलगिरी नीलगिरी पर्वत पर पाए जाने वाला पुष्प 12 वर्ष में केवल एक बार ही पाए जाने वाला पुष्प जो है, नीलगिरी पे पहाड़ी पे जो पुष्प पाया जाता है वो 12 वर्ष में केवल एक बार ही पुष्प देता है। पाए जाने वाला पुष्प 12 वर्ष में केवल एक बार पुष्प धारण करता है। और जो उसका पुष्प होता है वो एक सुंदर परी की तरह होता है, यानी कि परी का रूप का उसका पुष्प होता है। तथा एक और फैक्ट बता दें
और ये हाल ही में 2018 में देखा गया है। तथा दूसरा जो फैक्ट है, दूसरा जो नोट्स है, इसका नोट कर लीजिएगा कि ऐसा भी एक पौधा होता है जो जीवन काल में 50 वर्ष से 100 वर्ष में एक बार फल लेता है। ये कौन सा पौधा है? बांस का पौधा, जिसको हम झाड़ी बोलते हैं, घास के अंदर आता है। बांस, जो बांस का पौधा होता है वो अपने जीवन काल में जीवन काल में 50 से 100 वर्ष में केवल एक बार पुष्प धारण करता है। यानी कि काल में 50 से 100 वर्षों में केवल एक बार पुष्प अर्थात फल, उसको पुष्प बोले या फल बोले, जो बांस निकलता है और वो बहुत भारी संख्या में निकलता है, लेकिन 50 से 100 वर्ष में केवल एक बार ही निकलता है और इतना भारी संख्या में निकलता है कि वो चारों तरफ फैल जाता है। वो बांस का पौधा होता है जो एक बार ही पुष्प या फल बोल लीजिए, फल भारी संख्या में देता है, बहुत भारी संख्या में देता है। तो ये सारा टॉपिक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इस चैनल पे डेली बाय डेली हम आपको बायो से रिलेटेड, यानी कि कक्षा 12 का बायो जीव विज्ञान हम चैप्टर वाइज, पार्ट वाइज, चैप्टर के पार्ट वाइज लेके आते हैं और डेली सुबह में आपको वीडियो मिलेगा इस चैनल पे। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको सब्सक्राइब बटन पे सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा लेना होगा। सो आज का वीडियो बस यहीं तक। और अगर आपको पहले वीडियो आप नहीं देखे हैं तो पहले वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिल जाएंगे और आप जाके वहां पे आप वीडियो को देख सकेंगे। सो थैंक यू। आज का वीडियो बस यहीं तक।